हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर रोजाना सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आनंदित होंगे और प्रभु में विश्वास में आगे बढ़ रहे होंगे। और बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है और बहुत सारे कहते हैं कि उनके जीवन में काम नहीं हो रहा है। इसके बहुत से कारण हैं और एक कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है विश्वास की कमी। जब मनुष्य के अंदर विश्वास की कमी होती है तो उसके जीवन में कार्य नहीं हो पाता, उसके जीवन में उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पाता। कारण क्या है? विश्वास की कमी। इसलिए हम लोग सीखेंगे आज से कि हम कैसे अपने विश्वास को बढ़ाएं ताकि हम प्रभु से हर प्रार्थना का उत्तर प्राप्त कर सकें, ताकि हमारे जीवन में कोई भी दुख, कोई भी परेशानी न रहे, ताकि हम विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में आगे भी बढ़ें और उसके कार्यों को अपने जीवन में भी देखें। तो इसलिए आज से हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम अपने विश्वास को बढ़ाएं। तो उसके पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। आप अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं प्रभु के कार्यों को स्मरण करके। प्रभु ने जो कार्य बाइबल में किए हुए हैं, उन कार्यों को यदि आप याद करेंगे तो याद करने से आपका विश्वास बढ़ेगा, निश्चय आपका विश्वास बढ़ेगा। और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उनकी बातों को याद रखें, हम उनकी बातों को स्मरण रखें। जैसे एक बार हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय। यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ में अपनी बाइबल को निकाल सकते हैं। आराम से बैठिए और इस बाइबल अध्ययन को कीजिए। निश्चय प्रभु आपके विश्वास को बढ़ाएगा और आपके जीवन में काम करेगा। 16 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि एक बार जब यीशु मसीह और उसके चेले नाव पर हैं, यदि आप पढ़ेंगे मेरे साथ में 5 पद लिखा है कि चेले पार जाते समय रोटी लाना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना। और वे आपस में विचार करने लगे कि हम रोटी नहीं लाए। यहां पर यीशु मसीह उन्हें कुछ शिक्षा देना चाह रहे हैं, लेकिन वो अपने आपस में बात कर रहे हैं कि हमारे पास आज रोटी नहीं है, हमें भूख लगेगी तो हम क्या खाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों। अल्पविश्वासी मीन्स विश्वास की घटी है जिस व्यक्ति के अंदर, जिसका विश्वास कम है। अल्प मीन्स कम, विश्वास मीन्स विश्वास। तो लिखा है, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है। समझ रहे हैं आप? यहां पे अल्पविश्वासियों कहता है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कि तुम्हारे अंदर विश्वास की कमी है। तुम क्यों चिंता कर रहे हो, तुम क्यों बातें कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं है। और 9 और 10 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि क्या तुम अब तक नहीं समझे और उन 5,000 की 5 रोटी स्मरण नहीं करते, और न यह कि कितनी रोटियां उठाई थी, और उन 4,000 की 7 रोटी, और न यह कि कितने टोकरे उठाए गए थे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह उन्हें उस घटना को जो अभी कुछ दिन पहले चेलों के जीवन में और इन 4-5 हजार लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने किया था। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें रोटियां खिलाई थी और आज ये चेले भूल गए हैं उस काम को और ये सोच रहे हैं कि आज तो हम 12-13 लोग हैं और हमारे पास रोटी भी नहीं है। तो ये चिंतित हो रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यहां पर लिखा है कि क्या तुम्हें स्मरण नहीं, क्या तुम याद नहीं करते। कहने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि तुम्हें उन बातों को जो मैंने तुम्हारे जीवन में की हैं याद रखना है। चेलों से कह रहे हैं कि तुम्हें वो घटना याद क्यों नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैंने इतनी बड़ी भीड़ को रोटियां खिलाई थी, तुम्हें वो घटना याद क्यों नहीं है? और तुम मेरे साथ में बैठकर कह रहे हो कि हमारे पास रोटियां नहीं है। क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? क्या तुम्हें विश्वास नहीं हुआ अभी तक? स्मरण रखो, स्मरण करो। दोस्तों, आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि यदि आप प्रभु के कार्यों को स्मरण करेंगे
तो निश्चय आपके जीवन में काम होगा, निश्चय आपके जीवन में काम होगा, आपका विश्वास बढ़ेगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहते हैं अल्प विश्वासी। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रभु के काम याद नहीं है, इसलिए। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं कि आपको प्रभु के कामों को याद रखना है। यदि आप किसी घटी कमी में हैं, तो आप इस कहानी को भी याद रख सकते हैं। प्रभु ने 5000 की भीड़ को खाना खिलाया, और जब आप इसे याद रखेंगे, इसे स्मरण करेंगे, अपनी परिस्थिति पे इसे लागू करेंगे, तो आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा। और जब आपका विश्वास बढ़ेगा, आपके जीवन में कार्य होगा। हम एक और पद देखते हैं, यदि आप पढ़ेंगे निर्गमन की किताब उसका 13 अध्याय और 3 पद। फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो जिसमें तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो। यहोवा तो तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया। इसमें खमीरी रोटी ना खाई जाए। आमीन। दोस्तों, यहां पर मूसा सब इजरायलियों से कहता है कि आज के दिन को तुम हमेशा युगान युग तक याद रखना। क्योंकि आज के दिन क्या हुआ था कि परमेश्वर तुम्हें मिस्र देश से निकालकर लेके आया था, इसलिए तुम क्या करना, इस दिन को स्मरण रखना, इस दिन को याद रखना। दूसरे अगर शब्दों में मैं कहूं कि इस आश्चर्य कर्म को, इस कार्य को जो प्रभु ने तुम्हारे जीवन में किया है, इसको तुम याद रखना कि कैसे परमेश्वर ने तुम्हें मिस्र की गुलामी में से निकाला, कैसे अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु ने तुम्हारे जीवन में किया, कैसे प्रभु ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया और तुम स्थली स्थल पार निकल आए। इस अद्भुत आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में याद रखना। और जब इजरायली लोग उसके बाद उन्होंने जब अपना जीवन जिया होगा, उनके बच्चों ने, उनके बच्चों के बच्चों ने, तो उन्होंने उस घटना को, उस कार्य को हमेशा याद रखा होगा। और आज तक हम उस बात को पढ़ रहे हैं कि प्रभु ने कैसा बड़ा कार्य किया था। और जब उस घटना को वो याद करते होंगे, तो उनका विश्वास मजबूत होता होगा, उनका विश्वास और बढ़ता होगा। जब प्रभु उस समय कर सकता है, तो प्रभु आज भी कर सकता है। जब प्रभु उस समय मिस्र से छुड़ा सकता है, गुलामी से छुड़ा सकता है, फिरौन से छुड़ा सकता है, तो वो आज भी छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। वो आज भी वैसा पराक्रम करने की सामर्थ्य रखता है। जब वो उस समय लाल समुद्र को 2 भागों में बांट सकता है, तो वो आज भी वैसे ही करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं, वो युगानुयुग एक समान है। तो आपको भी इसी प्रकार से परमेश्वर के कार्यों को याद रखना है। और जब आप परमेश्वर के कार्यों को याद रखते हैं, उन्हें स्मरण करते हैं, उनकी चर्चा लोगों से करते हैं, उससे आपका विश्वास मजबूत होता है, आप विश्वास में बढ़ते चले जाते। एक वचन हम लोग देखेंगे, भजन संहिता किताब उसका 77 अध्याय और 11 और 12 पद। लिखा है कि मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। यहां पर भजनकार कहते हैं कि मैं यहाँ के, यह मीन्स परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। उसने जो बड़े बड़े काम किए हैं, प्राचीन काल से लेकर अभी तक जो बड़े बड़े काम उसने किए हैं, उनकी मैं क्या करूंगा, चर्चा करूंगा। मीन्स उनको मैं दूसरों को बताऊंगा, उनको मैं अपनी पीढ़ी को बताऊंगा, अपने बच्चों को बताऊंगा, अपने नाती पोतों को बताऊंगा, अपने पड़ोसियों को बताऊंगा, अपनी प्रजा को बताऊंगा। और निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। परमेश्वर से कह रहे हैं कि मैं उन कामों को जो तूने प्राचीन काल से किए हैं, आदि से किए हैं, तब से मैं उन कामों को स्मरण करूंगा। एक एक काम को मैं याद करूंगा, स्मरण करूंगा कि तूने कैसे बड़े बड़े पराक्रम के काम किए हैं। फिर आगे भजनकार कहता है कि मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा। जो काम तूने किए हैं, उन पर मैं ध्यान करूंगा, उन पर मैं मनन करूंगा, उन पर मैं चिंतन करूंगा, उनको याद भी करूंगा, उनको स्मरण भी करूंगा, लेकिन उन पर ध्यान लगाऊंगा, उनके बारे में सोचूंगा, उन पर मनन करूंगा, पूरा दिन
उसी काम को सोचता रहूंगा कि कैसे मेरे परमेश्वर ने अद्भुत बड़े आश्चर्य कर्मों को किया। लिखा है, और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा, मैं उनको सोचता रहूंगा, मैं उन पर ध्यान लगाए रहूंगा। आखिर क्यों कर रहा है भजनकार ये काम? क्यों वो परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को याद कर रहा है? क्यों? क्योंकि जब वो ऐसा याद करता है, जब वो ऐसा स्मरण करता है, जब वो इन बातों पर ध्यान करता है, तो उसका विश्वास बढ़ता है। जब वो विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, जो उनके जीवन में कठिन समय है, संकट है, दुख हैं, मुसीबतें हैं, विरोधी हैं, ऐसे समय में वो परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को स्मरण कर रहे हैं कि प्रभु, जब तूने उसके जीवन में ऐसा बड़ा काम किया, तो तू आज मेरे जीवन में भी कर सकता है। जब तूने बाइबल में उस व्यक्ति के जीवन को बचाया, तो तू मुझे भी बचा सकता है। जब तूने उस व्यक्ति को विरोधियों से छुड़ाया, तो तू मुझे भी छुड़ा सकता है। जब तूने अब्राहम को आशीष दी, तो तू मुझे भी दे सकता है। वो याद कर रहा है उन बातों को। क्यों याद कर रहा है? ताकि उसका विश्वास मजबूत हो जाए। आगे हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता किताब उसका 105 अध्याय और 5 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। आमीन। यहां पर भजनकार सलाह देता है दूसरों को कि तुम उसके आश्चर्य कर्मों को स्मरण करो। जैसे आज मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर के कार्यों को, जो उसने आपके और मेरे जीवन में और बाइबल में किए हैं, उन कार्यों को याद करो, उन्हें स्मरण करो। और हमने इस काम को अपने जीवन में प्रैक्टिकली किया। जब मैंने इस बात को सीखा कि स्मरण करने से विश्वास बढ़ता है, और जब विश्वास बढ़ता है, इब्रानियों 11:6 कहता है कि हम परमेश्वर को किससे प्रसन्न कर सकते हैं? किस बात से प्रसन्न कर सकते हैं? विश्वास से, केवल और केवल विश्वास से। लोग सोचते हैं कि शायद हमारा दान देने से परमेश्वर खुश होगा। नहीं, आप गलतफहमी में हैं। लोग सोचते हैं हम कुछ भले काम कर लेंगे, उससे परमेश्वर खुश हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर खुश होता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब उसके इकलौते बेटे पर हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है। इसलिए हमें इस विश्वास को बढ़ाना जरूरी है, ताकि हम परमेश्वर से उत्तर भी प्राप्त कर सकें। तो जब मैंने इस बात को सीखा कि हम विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने विश्वास को परमेश्वर की बातों को स्मरण करने से बढ़ा सकते हैं, तो इस बात को हमने अपने जीवन में अप्लाई किया। और एक समय की बात है जब हम बहुत अधिक कर्ज में थे। हम दोनों बहुत अधिक कर्ज में थे, परेशान रहते थे कि कैसे इस कर्ज से बाहर निकलें, क्योंकि हमारी इतनी इनकम थी नहीं। हम एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करते थे, बहुत कम सैलरी वहां पर थी। तो कैसे हम इस सिचुएशन से बाहर निकलें, कैसे इस कर्ज से बाहर निकलें, हमें नहीं पता। लेकिन जब हमने इस बात को सीखा कि परमेश्वर के कार्यों को यदि हम स्मरण करते हैं, यदि उन्हें याद रखते हैं, यदि उन पर ध्यान करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोलेगा, हमारा विश्वास बढ़ेगा और प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। हम प्रार्थना तो करते, लेकिन हमने एक और काम किया। हमने बाइबल में एक कहानी पढ़ी, दूसरा राजा यदि 4 अध्याय और 1 से 7 पद तक यदि आप पढ़ेंगे, तो वहां पर एक कहानी है। जब एक स्त्री का पति मर जाता है और उस स्त्री के पति ने कर्ज लिया था और वो उस कर्ज को दे नहीं पाया और उसकी डेथ हो गई। उसके मरने के बाद जो कर्ज देने वाले थे वो उसके घर में आते हैं और उसके बेटों को अपने साथ में ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि भाई, अगर तुम कर्ज नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे बेटों को लेकर जाऊंगा और ये हमारे दास बनकर रहेंगे, हमारा काम करेंगे, तब तेरे पति का जो कर्ज था वो चुकाया जाएगा। इस प्रकार से उन्हें वो अपना गुलाम बनाने के लिए ले जाने आए थे। ये लेडी बहुत परेशान, ये दौड़कर परमेश्वर के भक्त एलीसा के पास गई और इसने एलीसा से कहा कि प्रभु, मेरा पति तो तेरा भक्त था, मेरा पति तो तेरे साथ में रहता था और उसने कर्ज लिया था, वो अपना कर्ज नहीं भर पाया और अब लोग आए हैं अब मेरे बेटों को अपने साथ में ले जाने के लिए, उन्हें गुलाम बनाने के लिए, उन्हें दास बनाने के लिए, उनसे काम करवाने के लिए ले जाने के लिए आए हैं। मैं क्या करूं? मेरी कुछ मदद कर। एलीसा ने कहा, तेरे पास क्या है? उस स्त्री ने कहा, मेरे पास थोड़ा सा तेल है
बस, और कुछ नहीं। इतनी गरीब, इसके पास कुछ है ही नहीं, कर्ज के तले दबी हुई है, इतना कर्ज के तले दबी हुई है कि ये मेहनत करके मैं सोचता हूं कि नहीं चुका पा रही उस कर्ज को, इसके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। हो सकता है आज आप भी इतने अधिक कर्ज में हो, तो आप चिंतित ना हो, परमेश्वर आपके लिए कार्य करेंगे। एलिशा ने उससे कहा कि अपने पड़ोसियों के पास जाना और खाली बर्तनों को लेकर आना, और उन खाली बर्तनों को लेकर अपने कमरे में जाना, द्वार बंद करना, और जो तेल है तेरे पास, जो थोड़ा सा तेल है, उस तेल को उन खाली बर्तनों में उड़ेलते जाना। स्त्री उसकी बात को सुनकर घर गई और उसने खाली बर्तनों को लिया और वो उस तेल को, जो थोड़ा सा कुप्पी पर तेल था, उस तेल को उन बर्तनों पर उड़ेलती चली गई। जब उस स्त्री ने पूछा कि और बर्तन लेके आओ, उसके बेटे ने कहा अब कुछ बर्तन बाकी नहीं है। उनके घर में जितने खाली बर्तन थे, क्योंकि वो कर्ज में थे और उनके पास कुछ भी नहीं था, केवल एक कुप्पी तेल था, मींस जितने भी बर्तन उनके घर में थे वे सब खाली थे। नहीं तो वो कहती कि मेरे पास आटा भी है, मेरे पास चावल भी है। उनके पास कुछ नहीं था, मींस खाली है, सारे बर्तन खाली हैं। और उस कुप्पी भर तेल ने वो सारे बर्तन भर दिए, प्लस पड़ोसियों से जाकर उन्होंने बर्तन मांगे, वो बर्तन भी भर गए, लेकिन कुप्पी का तेल रुका नहीं। जब उस लड़के ने कहा कि अब कोई बर्तन बाकी नहीं है, तब वो तेल रुक गया। वो स्त्री फिर से एलिशा के पास गई, उसने सब कुछ सुनाया एलिशा को कि ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। एलिशा ने कहा कि उस तेल को बेचकर तो अपना ऋण भर दे और जो कुछ बच जाए उससे अपना जीवन यापन कर ले। जब मैंने इस कहानी को पढ़ा तो मैंने देखा हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। वो हमें कर्ज मुक्त करने वाला परमेश्वर है। इस स्त्री को, जिसके अंदर कोई सामर्थ्य बाकी नहीं है कर्ज देने की, बच्चे छोटे हैं, वो भी अभी कुछ काम नहीं कर सकते, कैसे कर्ज को भरे? जिसने कर्ज लिया था वो तो मर गया, पति नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उस स्त्री के लिए एलिशा के द्वारा एक बड़ा अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। न केवल उनका कर्ज दिया, बल्कि उन्हें एक अच्छा बिजनेस भी दे दिया। तुम इसे बेचो और अपना जीवन यापन करो। मैं सोचता हूं वो स्त्री जीवन भर फिर उस तेल पर जीवित रही होगी। जब हमने इस कहानी को पढ़ा तो हमें यह विश्वास हुआ, हमारा विश्वास बढ़ा, जब प्रभु इस स्त्री के लिए कर सकता है तो प्रभु हमारे लिए भी कर सकता है। जब प्रभु इसे कर्ज मुक्त कर सकता है, प्रभु हमें भी कर्ज मुक्त कर सकता है। और हमने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु इस स्त्री की तरह हमें भी कर्ज मुक्त करें। जानते हैं क्या हुआ? परमेश्वर ने हमें ऐसी बुद्धि से भरा कि उस समय जिस स्कूल में हम पढ़ाया करते थे, हमारी थोड़ी सी सैलरी थी, लेकिन परमेश्वर ने हमें ज्ञान दी, बुद्धि दिया, समझ दिया, और हमने एक छोटा सा कोचिंग सेंटर शुरू किया। और उस कोचिंग सेंटर में बहुत सारे बच्चे आने लगे, और उससे जो कुछ हमने कमाया उससे हमने कर्ज देना शुरू किया। जो सैलरी थी उससे हम अपना जीवन यापन करते, और जो कोचिंग सेंटर से पैसा आता उसे हम कर्ज में देते। और परमेश्वर ने कुछ ही समय में हमें उस कर्ज से बाहर निकाल दिया। उससे पहले हम बहुत परेशान थे, बहुत चिंतित थे, निराश थे, कैसे हम कर्ज से बाहर निकलेंगे, कैसे हम लोगों को कर्ज वापस देंगे। जब हमने इस कहानी को पढ़ा, इस कहानी को याद किया, इस कहानी में जो अद्भुत आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने इनके लिए किया, जब मैंने उसे पढ़ा, उसे समझा, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को समझा, तो परमेश्वर ने एग्जैक्ट हमारे जीवन में वैसा ही कर दिया। आज मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप भी किसी कर्ज में हैं तो आप परमेश्वर इसी कहानी को आप भी याद कर लें और प्रार्थना में कहें, प्रभु जब आपने इस स्त्री के लिए किया तो मेरे लिए भी कर दें। निश्चय प्रभु आपके लिए भी करेगा। कैसे करेगा? वो आपके फाइनेंस के सोर्सों को खोल देगा, वो आपको ज्ञान बुद्धि समझ से भरेगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप घर में बैठ जाएं और इस कहानी को जपते रहें, प्रभु आपको ऐसे फेंक देगा, नहीं। प्रभु आपको ही इस्तेमाल करेगा, परंतु कब? जब आपका विश्वास बढ़ेगा। आपका विश्वास कब बढ़ेगा? जब आप परमेश्वर की बातों को स्मरण करेंगे। जैसे हमने किया, ऐसे ही हम आपसे कह रहे हैं कि आप भी इस काम को करें। निश्चय प्रभु आपके लिए भी ऐसे ही करेगा। आप चाहे आज किसी भी सिचुएशन में हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं,
उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग बाइबल से आपको जो भी कहानी मिलती है, उस कहानी को आप अपने अंदर डाल दें और उसे अपने जीवन में लागू करें। प्रभु, जब आप इस व्यक्ति के जीवन में ऐसा कर सकते हैं तो आप मेरे जीवन में भी कीजिए, क्योंकि आप युगानुयुग एक समान हैं, आप पक्षपाती नहीं हैं। जब आप इसके जीवन में कर सकते हैं तो मेरे जीवन में भी कर सकते हैं, आप मेरे जीवन में भी करें। और मेरा विश्वास है जब आप इस प्रकार से करेंगे, निश्चय प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे, क्योंकि ऐसा करने से आपका विश्वास मजबूत होगा। तब आप पैनिक नहीं होंगे, तब आप चिंतित नहीं होंगे, क्योंकि आपको यकीन हो जाएगा कि प्रभु जब इस स्त्री के जीवन में कर सकता है तो प्रभु मेरे जीवन में भी कर सकता है, इसलिए मैं चिंतित क्यों? मेरा प्रभु मेरे लिए मार्ग बनाएगा, मेरे प्रभु मेरे लिए उपाय करेगा। जब आप इस प्रकार करेंगे, निश्चय प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। सो दोस्तों, इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका विश्वास बढ़े, यदि आप चाहते हैं कि आप इन दुखों से, इन परेशानियों से आजाद हों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना का उत्तर आए, तो आपको यही काम करना है जो मैंने आज आपको बताया। कल और परसों इस हफ्ते हम पूरा विश्वास को बढ़ाने के ऊपर सीखेंगे कुछ प्रैक्टिकल बातों को, इसलिए आप हमारे साथ में रोज प्रार्थनाओं में शामिल हुए और इसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप पूरी प्रार्थना में बने रहें, निश्चय प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। यदि आपने आशीष पाई है तो इस वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो प्रभु आपको आशीष। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ कि मेरे बहू को शादी होकर 7 साल हो गया। मैंने बहुत प्रार्थना की और अमृता मसीह और पीके मसीह को मैंने दोनों को प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी। उन्होंने मेरी प्रार्थना की और उन्होंने परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी और आज मेरे बहू को संतान का आशीष दिया। अभी उसको 5वां महीना चले, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती और अमृता मसीह और पीके मसीह के टीम को भी धन्यवाद करती। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं यीशु। धन्यवाद इस सुंदर सी शाम के लिए जो तूने हम सबको दिखाई पिता। धन्यवाद करते हैं पिता दिन भर के हर एक कामों को करने के लिए प्रभु तूने अपने लोगों को सामर्थ्य दी, उनकी सहायता की, मदद की और पूरे दिन भर में प्रभु तू अपने लोगों के संग संग रहा। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर की प्रभु आज के दिन में तेरे लोगों के लिए तूने बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को किया पिता। हर एक जन परमेश्वर प्रभु अपने जीवन के उन आश्चर्य कर्मों को, उन भलाइयों को, उन दया को, उस कृपा को परमेश्वर पिता स्मरण कर सके प्रभु जो तूने उनके जीवन में किए हैं मेरे पिता। प्यारे प्रभु आज बहुत से लोग प्रभु अपने लाइफ के उन कार्यों के लिए धन्यवादी हैं जो आपने उनके जीवन में किया है प्रभु। उन धन्यवादित भेंट को हम आपको चढ़ाते हैं पिता प्यारे प्रभु। और हर प्रकार का डिस्टर्बेंस, डाइवर्ट करने वाली बातें, नेगेटिव थॉट्स को हम इसी वक्त यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं प्यारे प्रभु। आपके लोगों के ऊपर प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का कंट्रोल मांगते प्रभु। हर एक जन प्रभु संपूर्ण समर्पण के साथ में पिता तेरे सम्मुख उपस्थित होकर तुझसे प्रार्थना कर सके। आज जो भी इनकी प्रार्थनाएं हैं, विनती है, निवेदन है, लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, डाउनफॉल्स है और जो कुछ भी अपने जीवन में प्रभु ये महसूस कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं प्रभु, हम आपके हाथों में देते हैं। और प्रभु हम चाहते हैं कि आप इनके जीवनों में कार्य करें प्रभु। हम आपसे विनती करते कि आप अपने लोगों की ओर दृष्टि करें, उन्हें छुटकारा दें परमेश्वर प्रभु। आज के वचन का आदर करते हैं। आपने प्रभु अपने वचन से प्रभु हमें इस बात को सिखाया प्रभु कि किस प्रकार विश्वास बढ़े प्रभु। मैं दुआ करती हूँ कि आज हर एक जन प्रभु आपके आश्चर्य कर्मों को, आपके की हुई बातों को, आपके प्रभु भलाइयों को स्मरण कर सके, उन कामों को स्मरण कर सके प्रभु जो तूने बाइबल में किए हैं या फिर तूने अपने लोगों के जीवन में किए हैं। उन्हें वो बार बार प्रभु स्मरण कर कर तेरा धन्यवाद कर सके प्रभु। और जब वो बार बार प्रभु उन्हें रिमाइंड करें और याद करें, उसे स्मरण करें, तो प्रभु हर एक जन प्रभु उनके विश्वास का लेवल बढ़ने पाए। और प्रभु जिस किसी का भी प्रभु इस वचन को जब वो फॉलो करते हैं, इस वचन के अनुसार जब वो चलते हैं और तेरे आश्चर्य कर्मों पर, तेरे किए हुए कामों पर प्रभु जब वो उन्हें स्मरण करते हैं, उन पर ध्यान करते हैं, तो प्रभु उनका विश्वास बढ़े और वो अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में प्रभु आपकी आशीष को, आपकी बरकतों को देख सके। क्योंकि प्रभु हर एक जन प्रभु तुझे विश्वास के द्वारा प्रसन्न करने पाएगा। और आज प्रभु हर एक जन के जीवन से प्रभु उस विश्वास का
आना ज़रूरी है पिता। मैं इसलिए प्रार्थना करती हूँ कि एक-एक के विश्वास को प्रभु आप बढ़ाएँ अपने वचन के द्वारा पिता। धन्यवाद। इस समय जितने लोग प्रभु बंधनों में हैं, कर्ज़े में हैं, नेगेटिविटी में हैं, एडिक्शन, गलत संगति, व्यभिचार में, हम यीशु के नाम से इन सारी बातों को इन भाई-बहनों के जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम से हर एक डिस्टर्बेंस, हर प्रकार की गड़बड़ियाँ प्रभु यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन को छोड़कर चली जाए। प्रभु इस समय जितने लोग बीमार हैं, प्रभु यीशु के नाम से उन सारे बीमार व्यक्तियों के लिए, उन लोगों के लिए प्रभु जिस समय बीमारी की सैया में पड़े हैं प्रभु जी, उस बिछौने पर पड़े हैं प्रभु, काफ़ी लंबे समय से वो बीमार चल रहे हैं प्रभु जी, हॉस्पिटलाइज़्ड हैं परमेश्वर पिता, मेडिसिन ले रहे हैं प्रभु, परंतु कोई भी राहत और कोई भी सुकून नहीं है। आपका वचन कहता है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने इनकी बीमारियों को ले लिया है। थैंक यू फादर, एंड आई कमांड एवरी सिकनेस इन द नेम ऑफ जीसस। I command cancer, I command body disorder, I command heart problem, kidney, liver, stomach problems, I command arthritis problems, sinus and cervical problems. I command every sickness in the name of Jesus. मैं बीमारियों को डांटती हूँ, हर एक बीमारी को, हर एक दुर्बलता को, हर एक कमजोरी को यीशु के नाम से इन भाई बहनों के शरीर से, बच्चों के शरीर से, नौजवानों के शरीर से इसी वक्त जाओ यीशु के नाम से। प्रभु सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक, हड्डियां, मांसपेशियां, अंदरूनी अंग प्रभु यीशु के नाम से इसी वक्त प्रभु चंगे हो जाए, हम आज्ञा देते हैं पिता। छोटे बच्चे जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, या फिर मेंटली वो डिस्टर्ब है, या फिर वो प्रभु किसी भी बीमारी से ग्रसित है, यीशु के नाम से इसी वक्त हर एक बच्चा जो बीमारी की अवस्था में पड़ा है, उसकी बीमारी को हम कहते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद, हर एक बच्चे को प्रभु आपने चंगा कर दिया। इस समय नौजवान जो बच्चे हैं, यूथ हैं, प्रभु यीशु के नाम से उनके सारे दर्द तकलीफ को आज्ञा देते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर। धन्यवाद प्रभु, आपके लोग चंगे हो गए। प्रभु इस समय बुजुर्ग लोग हैं प्रभु जो बीमारी में है पिता, प्रभु वो देख नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, या फिर बहुत सी वीकनेस उनके शरीर में, तो इसी वक्त सारी बीमारी, दर्द तकलीफ को हम आज्ञा देते हैं इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने हर एक की सुधि ली प्रभु। विशेषकर आज की रात में हर एक को अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, जिन्हें डरावने विचार, पैनिक अटैक या फिर कोई भी ऐसी बातें जो उन्हें निराश कर रही हैं, उन्हें व्याकुल कर रही हैं, इसी वक्त हम उन्हें जाने की आज्ञा देते हैं। अच्छी सुकून भरी नींद आप इन्हें दे, कल का दिन आपके साथ में आपके लोग देखें पिता, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, आज जितनी भी विनतियां यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। एक एक की आपने सुधी ली और एक एक की प्रार्थनाओं को आपने सुना, उत्तर आपने हाँ आमीन में दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर प्रभु जो कर्जे में है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है पिता, आपने हमें प्रभु फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकाला। प्रभु आपने उस स्त्री को जिसका कोई भी आधार नहीं था, जिसके पास सिर्फ एक मात्र कुप्पी तेल था, प्रभु तूने उसके इस ऋण को चुकाया। उसी प्रकार आज जितने भी लोग कर्जे में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, या फिर बहुत ज्यादा गरीबी और दरिद्रता में जी रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से ये सारी बातें उन्हें छोड़कर चली जाएं। प्रभु आपने हर एक के कर्जे को चुका दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।